लेकिन महिलाओं की क्षमता शायद पुरुषों ने कभी आंकी ही नहीं है। जब महिला प्रसव पीड़ा से ग्रसित होती है, उस समय अगर इतना दर्द एक पुरुष समाज के व्यक्ति को दे दिया जाए तो शायद ही उसकी जीवन में दोबारा सांसें आ पाए। और हम कहते हैं कि महिलाएं हमसे कमजोर हैं। महिलाएं हमसे कमजोर नहीं है, कमजोर है हमारी विचारधारा, हमारा समाज, हमारा पुरुष होना, ये कमजोर है। ये दर्शाता है कि आपने कभी समानता की बात की ही नहीं है। आप किसी भी परिवार में चले जाइए, आपने अपने परिवार में अपनी मम्मियों को देखा होगा, अपनी बहनों को देखा होगा। क्या कभी आपको लगा कि आपने उन्हें बराबरी के दर्जे दिए हों या बराबरी के दर्जे पे बैठा देखा हो? तो फिर आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर हैं? अगर महिला बाइक नहीं चला पा रही है तो आप उन पर हंस रहे हैं। ये आपकी कमी को दर्शाती है। दोस्तों, मैं चाह रहा हूं कि इस बात पर एक बार जरूर विचार किया जाए, जरूर सोचा जाए कि क्या महिलाएं इस समाज में वो स्थान नहीं ले पाएंगी, या हम सब लोग उन्हें उस स्थान तक ले जाना ही नहीं चाहते हैं। समय परिवर्तनशील है, प्रकृति अपनी स्थिति से निरंतर गति कर रही है और समय हमें परिस्थितियों के आधार पर ढलने का अवसर भी प्रदान करता है और हम उसमें ढलते चले जाते हैं। हमने तरह तरह के परिवर्तन देखे हैं समाज में। क्या समाज में ऐसा कोई परिवर्तन आ सकता है जिसमें महिलाओं को आगे आने का अवसर प्रदान हो सके? आप अपने ही परिवार में अपनी बहनों को, अपनी माओं को, या फिर अपने समाज की उन स्त्रियों को देखते हो और आपको लगता हो कि इन्हें उनके हक से वंचित रहना पड़ रहा है। उस दशा में आप सोच कर देखिए और महसूस करिए, क्या इनको उनके अधिकार नहीं मिलने चाहिए? फिर एक प्रश्न चिन्ह बन के खड़ा होता है पुरुष समाज पर। पुरुष समाज सोचता है कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूं स्त्रियों से। आगे तो तब निकल चुके हैं जब आपने स्त्रियों को उनकी बराबरी का अवसर दिया ही नहीं है। आज भी अगर महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे तो पुरुष समाज पीछे छूटना तय है। लोग कहते हैं कि स्त्रियों को सबसे ज्यादा देखा जाता है घरेलू काम, परवरिश और चूल्हा चौका, इन सब में रुचि होती है। जन्म से कोई भी अपने कर्तव्यों को लेकर नहीं जन्म लेता है, सीखता है, और तो सिर्फ वो व्यक्ति जिसे समाज सिखाता है। बच्चों की परवरिश में ही जन्म से यह बताया जाता है कि आप लड़की हैं और आप लड़का हैं, यानी आप स्त्री हैं और आप पुरुष हैं, आपके ये कर्तव्य हैं, आपके ये कर्तव्य हैं। अगर इस समाज में मुक्ति का द्वार देखा जाए तो ना पुरुष